वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक में वीडियो नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सब नंबर सिस्टम के कुछ पहले होमवर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चाहिए आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन क्या था, होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 516 516 क्या अंक? 5 डिजिट अंक अंकों में अंतिम की कितने डिजिट बता रहे हैं? 5 अंतिम की 5 डिजिट, 5 अंक बताइए। 5 डिजिट बताइए, यही था क्वेश्चन। जी। देखिए नंबर क्या है, एक सीरीज में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, टोटल मिला के 516 अंकों में अंतिम के 5 अंक आपको बताना है। क्या अंतिम के 5 अंक बताना है। तो सबसे पहले ऐसे तो हम डायरेक्टली कुछ क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, वही सेम जो हमने स्टार्टिंग में आपको अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आपने यहाँ देखा कि टोटल 516 अंक हैं और 1 से 9 नंबर में कितने अंक होते हैं? 9 नंबर। बेस क्या मानना चाहिए? 1 से 99, क्योंकि 1 से 99 189 अंक होता है। 1 से 999 बेस नहीं ले सकते क्योंकि उसका अंक होता है 2889, यानी कि 2889। उससे तो काफी छोटा ये है। क्लियर है ना? इसका मतलब बेस हम क्या लेंगे? बेस क्या लेंगे? 1 से लेकर के 99। 1 से 99 तक हम लेते हैं तो इसमें टोटल 99 नंबर गुणे सभी में डिजिट कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो डिजिट आएगा वो 189 आएगा, 189 होगा। क्लियर है? लेकिन टोटल कितना डिजिट है? टोटल कितना डिजिट गिवन है? टोटल 516 है। तो हम क्या करेंगे, 516 में से पहले 189 को घटाएंगे। तो 16 में से 9 7 होगा, और यहाँ 10 में से 8 2 होगा, और यहाँ 4 में से 3 हो जाएगा, यानी कि 327 डिजिट। इसका मतलब सर पहले यहाँ आते हैं, हम देखते हैं 1 से 99 तक तो हम अंक संख्याएं ले चुके हैं। इसका मतलब इसके बाद जो भी संख्याएं होंगी वो 100 से आगे की संख्याएं होंगी, और सभी संख्याएं 3-3 अंकों में होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो यहाँ जो भी संख्या होगी सभी में कितने कितने अंक होंगे? 3-3 ही अंक होंगे। लेकिन हमें अभी ये आइडिया नहीं कि यहाँ कितना नंबर, वो नंबर निकालने के लिए ये जो भी डिजिट होगा 327 जो भी अंक यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये जो संख्या है 3-3 डिजिट के हैं। तो यदि हम पूरे डिजिट को 3 से भाग दे दें तो हमारे टोटल नंबर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? 3 से इसको क्या करिए आप, भाग कीजिए। यदि इसको 3 से आप भाग देते हैं तो 3 और 24, 3 और 27, पहले एक ही लेते हैं, 3 1 के 3, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ 2, तो 3 9 जा 27, यानी कि 3 9 27, यानी कि 109 नंबर। कितने नंबर आए? 109 नंबर आए। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? 109 नंबर। तो पहले तो हम टोटल नंबर हम निकालते हैं, टोटल कितना, यानी कि 516 अंक में कितने नंबर बनेंगे? 9 9 18 के 8 होगा, और 9 1 10 होगा, और 1 1 2, यानी कि 209 नंबर। तो यहाँ 208 नंबर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, क्योंकि ये जो भी नंबर आएगा ये बिल्कुल लास्ट वाला नंबर होगा, इन डिजिटों में बिल्कुल लास्ट वाला नंबर होगा। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या है, आप इसके पहले वाला एक लिख सकते हैं 207, क्या 207 और 208, 207 और 208। लास्ट के कितने डिजिट लेने हैं? 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 0 7 2 0 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 0 7 0 आप ले भी सकते हैं यहाँ, नहीं? क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है? यस सर। इट इज योर। ये आपका हो गया लास्ट के 5 अंक। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट 1 से 5 1 2 5, इसमें भी लास्ट के अंक बताने हैं ना? 886। जी सर, 5 ऐसे ही यहाँ पे कोई चेंजेस था? 4 था, 6 5 है वहाँ पे। ठीक है,
1 2 3 4 5 डैश 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 कितना 886 886 886 अंकों में अंतिम के कितने अंक बताने हैं? 5 अंतिम के 5 ही। जी। ठीक है, देखिए अगेन बेस क्या लेंगे आप? 1 से 99 99 ही लेंगे। तो नंबर कितने सर? 99 ही नंबर गुणे डिजिट कुछ भी होगा, लेकिन टोटल डिजिट क्या आएगा? 189 आएगा। टोटल कितने अंक दिए गए हैं आपको? कितने डिजिट दिए गए हैं? 816। 816 माइनस करिए, 16 करेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 10 में से 8 2 होगा। तो यहाँ देखिए 1 से 99 में 99 नंबर गुणे डिजिट कुछ भी होगा, लेकिन संख्या है हमारे अंक कितने आ जाएंगे? 189 माइनस कर रहे थे हम। 16 में से 9 7, 10 में से 8 2 और यहाँ 7 में से 1 6 होगा। कितने डिजिट? इतने। अब यहाँ देखिए नंबर जो भी आया होगा लास्ट में वो 100 से ऊपर होगा, यानी कि जो भी संख्याएं होंगी इस सभी में कितने कितने अंक होंगे? 3 3 ही अंक होंगे। तो यहाँ पे 3 3 अंक होंगे। इसका मतलब ये जो भी अंक होगा 3 अंकों की संख्याओं के यहाँ पे अंक है, यानी कि इसको 3 से आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 दूनी के 6 होगा, 0 होगा और 3 नवा के 27। कितने नंबर हो जाएंगे? 209 नंबर। यानी कि यहाँ पे आप राइट करेंगे 209 नंबर। ऐड करो, 9 9 18 के 8 होगा, 9 1 10 हो जाएगा और 2 1 3, यानी कि 309 नंबर हो जाएंगे। यानी कि इस टोटल नंबर्स में लास्ट की संख्या है, यानी कि इसके पहले हम लिख सकते हैं 307 और 308। लास्ट की कितने डिजिट बताए थे? 5 1 2 3 4 5। 073 आंसर 07308 होगा। क्लियर? यस सर। ये आंसर है। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है। चलिए अपने टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्लियर? आप थर्ड वाला क्या करोगे? स्वयं सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? थर्ड भी सेम क्वेश्चन होगा, लास्ट के ही अंक बताने होंगे। जी क्यों? जी सर। ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इसे केयरफुली होकर समझना है। इसके बेसिस पे हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए जो यहाँ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं ये डिविजिबिलिटी का है, यानी कि विभाज्यता के नियम का है। लेकिन हमें इस जो हम अंक निकाल रहे हैं इसमें हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, जब आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे यानी विभाज्यता के नियम आपको गाइड करेंगे, तो उस टाइम में हम इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे राइट किया 2 की पावर n, कोई भी चीज है जो 2 की पावर n है, और ऐसे ही 5 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि 2 की पावर n है तो इस पे एक स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हैं 2 की पावर n पे। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि 2, यदि कोई संख्या, आप यहां राइट कर सकते हैं, यदि किसी संख्या, क्या? यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम n अंक, n अंक 2n से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, तो वह संख्या भी, वह संख्या भी, वह संख्या भी 2n से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, जाएगी। अब देखिए, इसको राइट करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ समझाते हैं आप ये क्या है मैटर। यहाँ हमने राइट किया कि 2n के लिए हमने फर्स्ट राइट किया, यदि किसी संख्या के अंतिम n अंक 2n से विभाजित हो जाते हैं, यानी कि 2n से वह संख्या, लास्ट के n अंक 2n से भाग हो जाता है, तो वह संख्या भी 2n से विभाजित हो जाएगी। मान लो हमने एक संख्या लिया, मैंने एक संख्या यहाँ राइट किया 2 4 5 6। क्लियर?
ये संख्या है, इस संख्या को भाग देना है किससे, इस संख्या को आपको भाग देना है किससे, 8 से। किससे? 8 से। तो आप इसको 8 से ही डायरेक्ट भाग ना दे करके मैंने क्या समझाया कि इस 8 को आप क्या राइट कर सकते हो। देखो पहले हम एग्जैक्टली समझाते हैं। देखो 8 को आप क्या राइट कर सकते हो, 8 का एलसीएम आप निकालते हो, 8 का एलसीएम आप निकालते हो, 2 4 जा 8, 2 2 जा क्यूब, 4, 2 का क्यूब कर 2 1 जा 2। तो ये कितना आया, यानी कि आप यहाँ राइट कर सकते हैं 2 की पावर कितना, 3, 2 की पावर 3। देखिए जो 3 है ना किसके इक्वल है, आप कहोगे सर ये तो n के ही इक्वल है, अभी तो आपने बताया 2 की पावर n, 2 की पावर n, यानी कि ये जो n है ये एक्चुअली में यहाँ जो लिखा गया है n अंक वही है ना। ये क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, तो कोई संख्या 24 56 है, कोई संख्या क्या है 24 56 है। यदि किसी संख्या के अंतिम n अंक, तो अंतिम n यानी कि इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो अंतिम n अंक क्या होगा 1 2 3, कौन से होंगे 4 5 और 6 होंगे। क्लियर है। और फिर लिखा गया है यदि उसे 2n से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब 2n का मतलब क्या है 8 ही। क्लियर है ना। इसका मतलब आपको कितने को भाग देना है, केवल 4 5 और 6 को। ठीक है, 4 5 और 6 को आप विभाजित करें, तो यहाँ पे किससे विभाजित करना पड़ेगा, तो आपको 2n से ही विभाजित करना पड़ेगा। और 2n की वैल्यू कितनी है, 2n की वैल्यू आपको पता है सर 8 ही होगी, तो 8 से इसको विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे 8 पंचे कितना होगा 40 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 6, 8 सत्ते 56। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि सर ये पूरी संख्या जो है ना ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये संख्या जो पूरा है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अभी स्मॉल साइज पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए अब कोई इतनी सी संख्या है, ये कोई एक और संख्या है यहाँ 2 4 6 8 9 7 6 4 5। कभी कभी एग्जाम में इतने लॉन्ग नंबर आ जाते हैं। क्लियर। इसको किससे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है 16 से। किससे 16 को। और सबसे पहले सर माइंड में आना चाहिए कि हम 16 को क्या 2n की पावर में चेंज कर सकते हैं जी। कहेंगे सर यस कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। क्लियर है। सो 2 की 16 लिखेंगे और इसका एलसीएम 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, तो कितने हैं 4 हैं 4 4 है। इसका मतलब ये आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 4, यानी कि ये जो 4 है ये किसके इक्वल है, n के इक्वल है। इसका मतलब इस पूरे अंक, इस पूरी संख्या को भाग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट के कितने अंक, सिर्फ लास्ट के कितने अंक 4 ही अंक, 1 2 3 और 4। इसका मतलब केवल 7 6 4 5 ये डिवाइड हो जाता है किससे 16 से। ये हिंदी में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ राइट किया गया है कि 2n से विभाजित हो जाता है, यानी कि 2n की वैल्यू ही आएगी 16। कितनी 16। तो यदि ये विभाजित हो जाता तो पूरी संख्या 16 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 16 चौके 64, 16 चौके 64, यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 16 25 80 16 छक्का 96 16 सत्ते 112। तो कितनी बार जाएगा 112। तो 4 में से 2 2 हो जाएगा, 2 में से 1 1 होगा और ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 5, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112। 5 में से 2 3 हो जाएगा, 2 में से 1 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब ये है यदि ये 16 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी, यदि ये लास्ट के 4 अंक डिवाइड नहीं हो रहे हैं 16 से, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 16 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये संख्या में डाटा कोई मतलब ऑथेंटिकेशन से तो लिया नहीं है, मैंने स्वयं से इसको राइट किया है। क्लियर है। तो यदि आप कोई संख्या यहाँ ले लें जो इससे अगर डिवाइड हो जाए पूरी संख्या, इससे आप श्योर रहोगे कि डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। इससे भी प्रीवियस क्वेश्चंस बनेंगे, जब इसकी शेषफल निकालने होंगी तो ये यूजफुल हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर यहाँ तक। अब इसे हम क्या करते हैं इरेज करके इसी सेम कॉन्सेप्ट को क्या, यदि किसी संख्या के अंतिम n अंक, किससे
अंतिम n 5n किससे 5n 5n से विभाजित 5n से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 5n से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। सेम अगेन एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल में सपोज डेट हमने कोई एग्जांपल लिया 2 4 5 6 2 5, क्लियर। जी अब इसे आपको क्या डिवाइड करना 25 से, किससे 25 से डिवाइड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले वैसे ही 25 को आप क्या राइट कर सकते हो, कहोगे सर 5 गुणे 5, इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 भाई n के इक्वल है, किसके इक्वल है n के, यानी कि लास्ट के सिर्फ कितने डिजिट लेने हैं, 2 ही डिजिट लेने हैं। तो 2 ही डिजिट लेने हैं तो 25 से करना है 25। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या है ये 25 से विभाजित हो जाएगी, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5 6 8, क्लियर जी एंड 5। अगेन आपको डिवाइड करना है इसे 125 से, किससे 125 से डिवाइड करके बताना है कि ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सर अगर ऐसे करेंगे 125 से काफी लॉन्ग होगा, बट हम अपना रूल यूज करेंगे क्या 5n वाला, यानी कि आप 125 को आप राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 5 का पावर 3। तो 5 की पावर 3 का मीन्स होगा 5 का, यानी कि इट इज वैल्यू ऑफ n के इक्वल है। तो लास्ट के सिर्फ कितने डिजिट लेने हैं 3 6 8 5 और डिवाइड करना है 125 से, 125 से। ये चीजें हमेशा आपको नोट रखना है। तो कितनी बार टेबल पॉसिबल हो सकता है, 5 5 जा 5 1 जा 5, हाँ जी। तो यहाँ से आप कहेंगे 5 5 जा 25 के 5 2 हासिल, 5 दूनी 10, क्लियर है। जी तो यहाँ पे कितनी टाइम 50 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 के 5 1 6। तो 5 में से 5 0, 8 में से 2 6 और ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 से विभाजित नहीं है, रिमाइंडर, यानी कि विभाजित नहीं है। ये जो है ये 125 से पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी और ये कभी नहीं हो सकती, क्लियर। जी चलिए नेक्स्ट। अब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस में डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। ओके हम कल डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस, तो आप सभी वीडियो को देख के आएंगे और सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करके आएंगे, क्लियर। क्योंकि कल की जो वीडियो होने वाली है वो ओनली सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड, ओनली PYQ बेस्ड होगा, क्लियर। तो आज कुछ आप होमवर्क्स में आज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं उससे आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 5 6 7 8 9 5 2 डिवाइड बाई 32। इसको 32 से डिवाइड करके बताना ये विभाजित होगा या नहीं हुए। ये नंबर 32 से विभाजित 2 पावर 8 लिख सकते हैं। विभाजित है या नहीं, या नहीं, ये आपको बताना है। ऐसे ही सेकेंड है 2 7 8 9 6 2 8 9 डिवाइड बाई 64, डिवाइड बाई 64 सेम होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 7 9 6 4 5 6 4 8 0 डिवाइड बाई 125। और ये आपको क्या करना है, सॉल्व करके आनी है। ओनली 3 होमवर्क्स हैं,